जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य अध्याय 11 रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचना अमृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः अब आप तिथियों का महात्म्य बतलाइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है माघ मास है, उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है, और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि का अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय है, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त है, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बतलाता हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातःकाल उठकर संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। तदंतर अखंडित बिल्वपत्र, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, काह्यान पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, कुवंद पुष्पों, आग के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ प्रदान करे। केले का फल, नारियल, जम्बीरी नींबू, बीज पूरक खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और भी जो ऋतु फल होने वाले हो, उन फलों को लें। वे सब अर्घदान में प्रशस्त हैं। उस अर्घदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। एक दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा व्रत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीयका के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गुलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का चित्र बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले, आपको नमस्कार है। इसके बाद अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गुलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फलों को लेकर 3 बराबर भाग में कर लें। इसमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, उतने ही देवताओं को अर्पण करें व उतने ही स्वयं भोजन में ग्रहण करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। हे तात,
इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के अनंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमय फल, पुष्प तथा पत्र सहित एक गुलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल गुलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गुलर की समिधाओं से तिल तथा कृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। तदंतर सामर्थ्य हो तो 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गुलर का वृक्ष बहुत जंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। वह व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बतलाया था। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को मैंने आज आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य 11वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।